चिन्ह होते हैं, उसको वो ढूंढ रही थी और पता चल रहा था उनको कि यही राधा रानी है। तो इस प्रकार, क्योंकि उसके पहले उनको फिक्स पता नहीं था कि राधा रानी किसको लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो राधा रानी के जो चरण चिन्ह है, ये जानना बहुत आवश्यक है, ताकि आपको अगर हमें अगर गोपी बनने का अगर मौका मिला तो पद चिन्हों के बारे में पता होना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद जी अपने प्रस्तावना में बहुत बार बताते हैं कि जब पाश्चात्य संस्कृति में कोई कृष्ण बुक का लेके जाता है, कृष्ण श्री कृष्ण नाम का जो किताब है, तो उसके कवर पेज पे राधा कृष्ण का ये है, पिक्चर है। तो कोई पूछेगा कि अरे कौन है, तो आप बोलेंगे कृष्ण है। तो कोई पूछेगा ये कौन है, तो राधा रानी है। तो इस प्रकार राधा कृष्ण के बारे में बताते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने उसी प्रस्तावना में आगे केवल कृष्ण के बारे में, केवल कृष्ण के बारे में जानते हैं। हरे कृष्ण। श्रीनिवास प्रिया प्रभु की जय। सुस्वागतम, आपका स्वागत है। हरे कृष्ण। तो शिला प्रभुपाद जी ने उस प्रस्तावना में राधा रानी के बारे में बिल्कुल बताया नहीं है। शिला प्रभुपाद जी ने उस प्रस्तावना में केवल कृष्ण के बारे में बताया है, क्योंकि राधा रानी के बारे में इतना बताना इतना इतना ये इतना विशेष है कि उसको सामान्य जो लोग हैं उसको समझ नहीं पाएंगे। उसके बाद में श्रीला प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता है, भगवत गीता में जो श्लोक है, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता भजन्तम अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम। तो इसमें राधा रानी का नाम भी इनडायरेक्टली आया, अप्रत्यक्ष रूप से आया है, डायरेक्टली नहीं बताया है। तो श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, इन दोनों जगह पर राधा रानी का जो नाम है अप्रत्यक्ष रूप से बताया है, डायरेक्टली नहीं बताया है, क्योंकि जो साधारण व्यक्ति है उसको समझ नहीं आएगा। तो ये जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, नौवा 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 स्कंद में 12वां श्लोक है, 13वां श्लोक, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो महान व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अंतरंगा शक्ति, दैवी प्रकृति आश्रिता, जो अंतरंगा शक्ति है उस अंतरंगा शक्ति का शरण लेते हैं, दैवी प्रकृति आश्रिता। और फिर बाद में क्यों, क्योंकि और क्या जानते हैं वो, क्या क्या जानकर वो ये करते हैं, क्योंकि कृष्ण जो है वो सारे भूत आदिम अव्ययम, सारे जीवों के कौन है, मूल है। और इस प्रकार वो जानकर मेरी सदैव उनका जो मन है मेरी सेवा में लगाते हैं, मेरी भक्ति में लगाते हैं। तो इस प्रकार बताया गया है। तो शिला प्रभुपाद जी ने हमें जो मार्गदर्शन दिया है उसमें उन्होंने क्या बताया है कि जो मंदिर में जो विग्रह है या फिर जहाँ घर घर में जो विग्रह है, अर्चा विग्रह जो हमारे रहते हैं, उत्सव मूर्ति है, वहां पर राधा रानी का चरण कमल दिखाने के लिए नहीं बोला है ना, केवल कृष्ण के चरण दिखाना है, क्योंकि राधा रानी के चरण कितने दुर्लभ हैं। और कृष्ण के चरण हम देख सकते हैं सीधी तरीके से देख सकते हैं, लेकिन राधा रानी के चरण केवल साल में एक बार देख सकते हैं, वो भी गोपाष्टमी के दिन। वो भी सारे मंदिरों में नहीं बताए जाते हैं, केवल किसी किसी एकाध मंदिर में, जैसे वृंदावन है, मायापुर है, उसमें बताते हैं। तो राधा रानी का बहुत बड़ी बात है राधा रानी के चरणों को प्राप्त करना। तो इसीलिए और प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि जो भगवान राधा कृष्ण की जो हमारा तत्व ज्ञान है वो बहुत इतना महान है कि वो केवल जो जो नित्य नित्य जो मुक्त आत्माएं हैं, जो नित्य मुक्त जो है वही जान सकते हैं, जो बद्धित अवस्था में है वो राधा कृष्ण के तत्व को समझ नहीं सकते। तो ऐसे तत्वों को जानने बताने के लिए बोला है मुझे। तो हम अभी फिलहाल वैदिक भक्ति का पालन करते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी ने हमें वैदिक भक्ति के बारे में बताया है ना, रागानुगा भक्ति के बारे में नहीं बताया। तो वैदिक भक्ति में वैदिक भक्ति क्यों किया जाती है, क्यों की जाती है, क्योंकि हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है। तो जब कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाएगा तभी जाके हम रागानुगा भक्ति कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि देखो अगर मृदंग बजाना है, मृदंग अगर मृदंग बजाए उसके नियम ही पता नहीं है कैसे बजाना है, तो कैसे बजेगा वो मृदंग, एक बेसुर बेताल, कुछ ताल ही नहीं लगेगा और कुछ अजब लगेगा। अगर वही मृदंग को हमने अच्छी तरह से सीखा, नियमों के साथ अगर सीखते हैं, तो फिर क्या होगा, अच्छी तरह से बजेगा और उसमें बहुत आनंद आएगा।
शायद मेरा इंटरनेट का वापस ये हो गया, अनस्टेबल बता रहा है, तो मेरा आवाज जाएगा क्या? चलो है क्या? मेरा आवाज आ रहा है क्या उधर? ठीक है, आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा। आ रहा है आवाज प्रभु। तो हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो इस प्रकार जो वैदिक भक्ति है, वैदिक भक्ति के बारे में हमें प्रभुपाद जी ने दिया है, क्योंकि हमारा भगवान के प्रति प्रेम उतना नहीं हुआ। और चार नियमों का पालन करने, 16 माला का जप करने, ये वैदिक भक्ति है। और रागानुगा भक्ति जो होती है उच्च स्तर की होती है, जो केवल व्रजवासी, व्रजवासी को वरदान है उनका, तो व्रजवासी करते हैं। और कोई अगर व्यक्ति जो वैदिक भक्ति के बारे में तो राग मार्ग के बारे में सोचने लगता है, तो एक मूर्खता, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं। ठीक है, तो कभी बहुत बार कभी फोन आते हैं हमें गोलोक गोवर्धन कॉलेज में, वो निधिवन के बारे में बताइए हमें जरा, निधिवन में क्या होता है रात में। तो अभी कैसे बताएंगे निधिवन में रात में क्या होता है? तो इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग राधा कृष्ण के लीलाओं के बारे में सुनना चाहते हैं, केवल उसके बारे में सुनना चाहते हैं, लेकिन वैदिक भक्ति का पालन भी नहीं करना चाहते। तो एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे हम मैरिज में जाते हैं, विवाह के इसमें जाते हैं, तो पंच पकवान बनाते हैं वहां पर, है ना। तो अगर हमें भोजन करना है वहां पर जाके, अभी बहुत सारे पंच पकवान रखे हैं वहां पर, हाँ 10-15 प्रकार के भोजन रखे हुए हैं, लेकिन अगर उसको खाने के बाद अगर हमारी पचन क्षमता ठीक नहीं है, अगर हमें लूज मोशन लगा है, तो क्या हम उसको पचा पाएंगे? नहीं। तो उसी प्रकार ये जो राधा कृष्ण की जो लीलाएं है, वो क्या है? पंच पकवान के समान है। तो इसको पचाने के लिए हमें वैदिक भक्ति, जो हमारी पचन क्षमता है, वो स्ट्रांग करनी पड़ेगी। तो हमारे शरीर में दो जगह पर पचन होता है, एक कौन सा है? बुद्धि, और दूसरा कौन सा है? पेट। पेट में अन्न पचन होता है और बुद्धि में ज्ञान पचन होता है। तो इस प्रकार ये जो भगवान का जो दिव्य ज्ञान है, उसको पचाने के लिए हमारा पचन क्षमता जो है वो अच्छी होनी चाहिए, हमारा बुद्धि है वो पवित्र होना चाहिए, हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि राधा कृष्ण की लीला को समझना, उसके ऊपर चर्चा करना इतना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? नियमों का पालन करना चाहिए। इवन परीक्षित महाराज के सामने जब सुखदेव गोस्वामी ने इनडायरेक्ट किसका नाम लिया? राधा रानी का, क्योंकि उनको पता था, उनको पता चल गया कि अगर सुखदेव गोस्वामी राधा का नाम लेंगे तो क्या हो जाएंगे? समाधि में चले जाएंगे। क्यों समाधि में जाएंगे? क्यों भाव विभोर होके समाधि में चले जाएंगे? क्यों? क्योंकि वो जो सुखदेव गोस्वामी हो तोता है किसके? राधा। तो राधा रानी का है, हाँ, और वो तो ये अगर राधा रानी का नाम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? भाव विभोर होके समाधि में चले जाएंगे। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से, वो भी भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि ये राधा रानी की कृपा के कारण ले पा रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से, नहीं तो वो भी नहीं ले पाते थे। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राधा रानी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम और भी आगे चर्चा करेंगे। तो शरद पूर्णिमा के दिन वंशी वट के किनारे, वंशी वट पर कृष्ण भगवान ने बांसुरी बजाई, और ये जो बांसुरी बजाने के बाद सारी गोपियां कहां पर आई? कृष्ण के पास आई, वंशी वट में, और वो भी रात के समय में, है ना, रात का मध्य रात्रि का समय था। और सारी गोपियां आई, और फिर बाद में कृष्ण क्या बोलते? चले जाओ, क्या करो वापिस से। अरे बुलाए क्यों? यही बोलना था तो बुलाया क्यों? तो राधा रानी तो यहाँ पर कृष्ण ऐसा बोलते हैं। तो एक्चुअली भक्ति रसामृत सिंधु में जो रूप गोस्वामी है वो बताते हैं कि अगर हमें अपने भौतिक जीवन के प्रति आसक्ति बना के रखना है, अगर भौतिक जीवन में हमारे जो रिश्तेदार है उनके प्रति आसक्ति बना के रखना है, हमारे जो पति पत्नी है, हाँ, बच्चे हैं, हमारी संपत्ति है, हमारी प्रॉपर्टी जो भी है, हाँ, घर दार जो भी, घर बार, इसको अगर हमें पकड़ के रखना है, इसके प्रति आसक्ति रखना है, तो यमुना के किनारे पर मत जाइए। तो यमुना के किनारे पर जाओगे तो क्या हो जाएगा? वहां पर जो श्याम सुंदर जो है त्रिभंग रूप में खड़े हैं, वो तुम्हारा मन को हर लेंगे, और ये जब मन हार लेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जो गोपियां है अपना घर बार को पूरा त्याग करके आ गई, पूरे रिश्तेदार को
त्याग करके आई केवल कृष्ण को शरण जाने के लिए। तो ये जब लीला चल रही थी, ये जब रास लीला जब चल रही थी, तो कृष्ण, इसको महारास लीला कहते हैं, जो शरद पूर्णिमा के दिन लीला हुआ, महारास लीला। और ये जो रास लीला हुई रात में, रात के समय में, उस वक्त ब्रह्मा जी की जो रात होती है उसको कृष्ण ने एक रात में समा दिया, है ना। कैसा कैसा किया होगा भगवान ने। अभी ये तो 12 घंटे यहाँ पर, और वहां की जो ब्रह्मा जी के 12 घंटे कितने दिव्य युग होते हैं, 1000 दिव्य युग होते हैं, और ये 1000 दिव्य युगों को कृष्ण ने एक रात में समा लिया। तो ये केवल भक्त का, जिन्होंने प्रेमांजन, जिसके प्रेम का अंजन डाला हुआ है, केवल वो ही समझ सकता है। जिस प्रकार हम जानते हैं कथा में जो चमार होता है, चमार, वो चमार क्या करता है, चमार को जब पूछा जाता है कि बीज के बारे में, जब बताते हैं कि वो बीज के बारे में बताता है, कितने से बीज में इतना बड़ा वृक्ष छुपा है। तो इसी प्रकार एक रात में, इस भौतिक जगत की एक रात में, ब्रह्मा जी की रात जो 1000 दिव्य युग से बनी है, उसको समा दिया भगवान कृष्ण ने। तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इज द वर्ड फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूड्स, लेकिन पॉसिबल इज द वर्ड फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ कृष्णा। किसके पॉसिबल, संभव जो है कौन कर सकता है, केवल कृष्ण कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारी जो बुद्धि है, ये छोटी सी बुद्धि से हम कृष्ण लीला के बारे में नहीं जान सकते। और ऐसा कहा जा गया है कि जब कृष्ण ने जब रास लीला रचाई थी, या फिर कृष्ण ने जब भी गायों को चराया है, ऐसा नहीं कि केवल 9 लाख गाय थी कृष्ण के पास, करोड़ों करोड़ों गाय चरती थी उसपे, करोड़ों गोपियां थी, जिसकी गणना हम अपनी इससे नहीं कर सकते, ऐसा बताया गया है। ग्वाल बाल केवल उतने ही नहीं थे जो ब्रज में दिखते हैं, वो अनंत गोप थे वहां पर, अनंत गोप, अनंत गोपिकाएं और अनंत गाय, अनंत बछड़े, ये सारे वहां पर भगवान चराते थे, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे तो ये बात है। तो इसीलिए जो गोपियों ने कृष्ण को क्यों छोड़ा, कृष्ण ने सारे गोपियों को, क्योंकि कृष्ण, सारे गोपियों के अंदर क्या आ गया था, थोड़ा अहंकार आ गया था। सबको लगने लगा केवल कृष्ण मेरे पास ही है ना। तो कभी कभी हम भक्ति में ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, तो कभी कभी हमारे अंदर अहंकार भी आ जाता है। तो गौरंग को बोलते कि नम्रता से भी अहंकार आ जाता है ना। नम्रता के कारण भी अहंकार आ जाती है, मैं कितना नम्र हूँ, लगता है इस पूरे भक्तों में केवल नम्र मैं ही हूँ, तो वो भी एक अहंकार है। तो यहाँ पर जो गोपियां है, वो गोपियां सोचती है कि कृष्ण केवल मेरे साथ है। जैसे उनको ये अहंकार आया, कृष्ण ने उनका साथ छोड़ दिया और सीधा राधा रानी के साथ चले गए। तो ये जो राधा रानी है, राधा रानी कृष्ण को बहुत मोहित करती है, इसलिए उनका नाम क्या है, मदन मोहन मोहिनी। गोविंद आनंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांत शिरोमणि। तो गोविंद आनंदिनी राधा, गोविंद को आनंद देने वाली कौन है, राधा रानी है। गोविंद मोहिनी, गोविंद को मोहित करने वाली है ना, गोविंद मोहित करती है। और हमारी जो माया हमें हमें भ्रमित करती है ना। भ्रमित और मोहित, इसमें फर्क है। भ्रमित में क्या हो जाता है, व्यक्ति फंस जाता है और दुख में चला जाता है। लेकिन जो अंतरंगा शक्ति से जो अगर कोई मोहित हो जाता है, वो आनंद ही आनंद मिलता है उसको। इसलिए बोलते हैं कि माया के जाल में फंसने से अच्छा है कृष्ण के जाल में फंसिए। कृष्ण के जाल में फंसेंगे तो ऐसा लगेगा कि और अटकते जाना चाहिए, है ना। लेकिन माया के जाल में फंसेंगे तो लगेगा कब निकलेंगे इसमें से बाहर। तो ये है। तो यहाँ पर जो गोविंद मोहिनी, गोविंद को मोहित करने वाली है। और गोविंद सर्वस्व, गोविंद की कौन है, सर्वस्व कौन है, राधा रानी है। सर्व कांता शिरोमणि, सारे गोपियों में, सारे कांताओं में शिरोमणि कौन है, राधा रानी है। और ये जो महास्वरूप, महाभाव स्वरूप रूप गुणे वरीयसी, सारे गुणों में सर्वस्व सबसे ऊंची कौन है, राधा रानी, महाभाव में। तो ऐसा बताया है। वैसे हमें पता है कि राधा रानी और चंद्रावली 2 ग्रुप है ना। ये 2 प्रमुख गोपियां है। दोनों राधा रानी और चंद्रावली में प्रमुख सबसे प्रिय कौन है कृष्ण को, राधा रानी है। क्यों बोला, महाभाव स्वरूप, उसका कौन सा स्वरूप है, महाभाव स्वरूप। तो जिधर भी कृष्ण देखते हैं उधर राधा को देखते हैं, और जिधर भी राधा रानी देखती है किसको देखती है, कृष्ण को देखती है। जिधर देखो तेरी तस्वीर, है ना। जिधर भी देखो किसकी तस्वीर नजर आती है, राधा रानी को कृष्ण की नजर आती है, और कृष्ण को राधा रानी की नजर आती है। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जो है यहाँ पर, उनका जो महाभाव, राधा रानी महाभाव होने के कारण,
और राधा का नाम, क्योंकि राधा रानी में और नाम में भी कोई फर्क नहीं है, जिस प्रकार कृष्ण में और नाम में फर्क नहीं है, राधा रानी के नाम में और राधा रानी में भी कोई फर्क नहीं है। तो जैसे ही राधा का नाम ले लेंगे तो क्या हो जाएंगे, समाधिस्थ हो जाएंगे। तो ये बात है। तो अभी राधा रानी का मतलब क्या बताया गया है, कैसा है? गौतमीय तंत्र में रा का मतलब क्या, जैसे कोई रा बोल देता है, रा, तो कृष्ण क्या करते हैं, उसको भक्ति दे देते हैं। जैसे कोई रा बोल देगा, उसको कृष्ण क्या दे देते, भक्ति दे देते हैं। और जैसे कोई धा बोलता है तो कृष्ण भाग के आते हैं। क्या करते हैं? जैसे कृष्ण जो कोई धा बोलता है तो कृष्ण भाग के आते हैं। धा का अर्थ होता है भागना, है ना, धावनी, मराठी मध्ये म्हणतात धावनी। तो ये जो शब्द है कहाँ से है, स्पिरिचुअल वर्ड से है। तो जैसे कोई धा बोलता है तो क्या होता है, कृष्ण भाग कर आते हैं। इसीलिए अगर हम राधा का नाम लेंगे तो कौन आएगा, कृष्ण आएगा। कौन आएगा, कृष्ण आएगा। तो वृंदावन में आज से जब गोपाल भट्ट गोस्वामी होकर गए, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का एक शिष्य था जिनका नाम था हित हरिवंश प्रभु, हित हरिवंश दास। तो इन्होंने, वो केवल राधे 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 राधे, केवल राधे राधे कर रहे थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बोला कि केवल राधे राधे मत बोलो, उसके साथ कृष्ण भी बोलो। क्या बोलो, कृष्ण बोलो। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हम हैं, और चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हमें दोनों भी नाम लेना है, राधे कृष्ण लेना है। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। वही हम कैसे बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि दोनों का नाम लीजिए, दोनों का नाम लेंगे तो दोनों भी आएंगे। अगर कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधा आएगी, और राधा का नाम लेंगे तो कौन आएगा, कृष्ण आएगा। तो ये बहुत अच्छी, मैंने अपने शिष्य को बोला कि ठीक है, राधा का नाम लिया तो कृष्ण आएंगे, लेकिन राधा की कृपा नहीं मिलेगी आपको। क्या है, राधा की कृपा नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही एक भक्त थे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के थे, और वो राधा कुंड के बाजू में किनारे पर आकर वहां पर रहने लगे। बहुत बार, एक मुझे लगता है 2004-5 की बात है, उस वक्त कुछ कुछ जो भक्त थे बाबा जी बनने के लिए चले जाते थे राधा कुंड में। तो बाबा जी बनने के लिए चले जाते थे, और कुछ समय के बाद उधर से पक के, बोलते ना, पक कर आ जाते थे। क्योंकि भक्ति अकेले को करना इतना आसान नहीं है, तो इसके लिए किसका संग चाहिए, भक्तों का संग चाहिए। तो बाबा जी बनने के लिए जाते हैं, और वहां पर जाके हम धाम अपराध करते हैं, वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं, हरि नाम के प्रति अपराध करते हैं। तो भक्तों के संग में रहेंगे तो शायद ये अपराध नहीं कर पाएंगे। तो ये जो भक्त थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो शिष्य है, वो क्या किए, राधा कुंड के वहां पर जाकर पूरा तपस्या किया उन्होंने, और 24 घंटा राधे 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 करते थे। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब वहां पर आए राधा कुंड में, तो आजू बाजू वाले लोगों ने उनका गुणगान करने लगे, वो भक्त का, वो शिष्य का। बोले कि देखो आपके जो शिष्य है केवल राधे राधे करते हैं, कितने शिष्य गंभीर है, कितने सीरियस है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि वो गलत कर रहे हैं। क्या है, वो गलत कर रहे हैं, केवल राधे राधे नहीं करना चाहिए, उसके साथ क्या करना पड़ेगा, राधे श्याम, जो मतलब कृष्ण का नाम लेना पड़ेगा। तो आज हम देखते हैं कि बहुत सारे कुछ आपस संप्रदाय है, आपस संप्रदाय में अपना अपना मंत्र चालू किया है। क्या है, आपस संप्रदाय में अपना अपना मंत्र चालू किया है। तो मैं एक बार जगन्नाथपुरी में कुछ भक्त लोग हम जा रहे थे, तो एक मंदिर में जाके बैठे, तो वहां पर कुछ अलग मंत्र था, वो मंत्र बताता हूँ मैं आपको। भज निताई गौर राधे श्याम, हरे भज हरे कृष्णा हरे राम। तो अभी क्या इसका मतलब क्या है, भज निताई गौर राधे श्याम, भजन भजन करो उनका, और जप भी करो, लेकिन जप नहीं करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करेंगे। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र जो है चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया है, उसका हमें जप करना आवश्यक है, क्योंकि उसमें क्या है, राधा कृष्ण साथ में है ना। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति रस्मात एकात्मानव भुवि अपि पुरा देह भेदम गतवतो चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैक्यम आप्तम राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूप। तो बोलते हैं कि ये जो राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं, इनका जो प्रेम संबंध है, ये क्या है,
दिव्य स्तर पर है। किसपे? दिव्य स्तर पर है, दिव्य स्तर पर है। और किसका प्रकटीकरण है? अंतरंगा शक्ति का प्रकटीकरण है। और सब बहिरंगा में है। बहिरंगा वाले अंतरंगा शक्ति को नहीं समझ पाते। तो इसीलिए भले ही राधा कृष्ण पहले क्या थे? एक थे, मतलब कृष्ण राधा कृष्ण एक ही थे। मतलब पहले शुरुआत में कौन था? केवल कृष्ण थे। और बाद में वो मैं बताने वाला हूं कैसे वो विलग होते हैं, कैसे सेपरेट होते हैं उनकी लीला में। आधा घंटा देखते हैं, प्रयास करेंगे। तो फिर वो सेपरेट हो जाते हैं और फिर बाद में वापस एक जगह पर आते हैं। वापस एक जगह पर आते हैं और वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के रूप में धारण किया है। किसका स्वरूप धारण किया है? राधा रानी का, राधा भाव का। राधा भाव द्युति सुवलितम, उसको राधा रानी का जो कॉम्प्लेक्शन है और भाव है, वो दोनों को भी उन्होंने क्या किया? प्रकटीकरण किया है। तो राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, अन्योन्य विलासे रस आस्वादन करी। तो जो राधा कृष्ण ही कौन है? एक ही आत्मा है, लेकिन दो देह को धारण किया है। राधा और कृष्ण अलग अलग। और अन्योन्य विलास से उनको जो अपना जो रस है उसको आस्वादन करने के लिए, जो माधुर्य रस का आस्वादन करने के लिए क्या हो गए? वो अलग हो गए। तो राधा रानी कैसे प्रकट हुई इसके बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है? तो गोलोक वृंदावन में कृष्ण अकेले बैठे थे, अकेले बैठे थे। तो आप सब देखते हैं, आप हम खुद भी अनुभव करते हैं। अगर समझो हम ट्रेन में बैठे या बस में बैठे हैं, अकेले बैठे, तो पहला हम काम क्या करेंगे? समझो जाके बस में बैठ गए, तो पहला काम हम क्या करेंगे? हाँ, बैग रखेंगे। बाद में क्या करेंगे? सीट साफ करेंगे। और क्या करेंगे? कार्य क्या करेंगे? कार्य और क्या करेंगे? बैठेंगे। मोबाइल निकालेंगे क्या? निकालेंगे ना, मोबाइल निकालेंगे, बराबर। तो आज आप अगर देखेंगे, ये तो चलो भक्तों की बात है, चलो हम जब भी करेंगे। लेकिन अगर हम कोई भी व्यक्ति देखिए अकेला खड़ा है, तो पहले क्या निकालेगा? मोबाइल निकालेगा। क्योंकि उसको ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए, ऐसा पदार्थ, ऐसा चीज चाहिए जो आनंद दे सके उसको। तो सबको इस मायावी का जो ये है इंस्ट्रूमेंट है, माया का जो इंस्ट्रूमेंट है वो मोबाइल। इस मोबाइल से सब व्यक्ति आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? कि इस मोबाइल में पूरी दुनिया भरी हुई है। छोटे से 5 इंच का जो मोबाइल है, 7 इंच का मोबाइल है, इसमें पूरा पृथ्वी ब्रह्मांड भरा हुआ ऐसा लगता है उनको। सारा आनंद इसमें भरा हुआ है। तो हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, और जब भी वो अकेला बैठेगा तो क्या निकालेगा? मोबाइल निकाला। क्यों भला? आनंद प्राप्त करने के लिए। उसी प्रकार जो कृष्ण है गोलोक वृंदावन में थे, ठीक है? भौतिक जगत की माया ने वो उधर कार्य नहीं करती, इसलिए मोबाइल नहीं पहुंचा वहां पर। तो कृष्ण ने जब बैठे थे तो उनको लगा कि मुझे भी आनंद चाहिए, क्योंकि जो शाश्वत जो सच्चिदानंद विग्रह है वो क्या है? आनंद भय अभ्यास। तो आनंद चाहता है। तो ये आनंद प्राप्त करने के लिए कृष्ण ने क्या किया कि अपने शरीर से किसको प्रकट किया? राधा रानी को, अपनी शक्ति को प्रकट किया। और जब शक्ति को प्रकट किया, उसके बाद में ताकि वो क्या है? आनंद मिला सके। और जैसे ही राधा रानी आई, कौन से अंग से आई राधा रानी? अपने कृष्ण के वामांगी, मतलब जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट साइड से वामे गदाधर, है ना? हम पंचतत्व में भी देखते हैं, क्या है? चैतन्य महाप्रभु की बामे, बामे मतलब जो बाया हाथ है, उनके डायरेक्शन में कौन खड़ी है? कौन खड़े हैं? गदाधर पंडित, जो राधा रानी क्या होता है। तो हर चीज शास्त्रिक है अपने इसमें, हर चीज शास्त्र के आधार पर है। ऐसा नहीं कि कोई भी फिलोसफी कहां से भी आ गया। तो चैतन्य ये जो है, राधा रानी जब आई, शरीर से प्रकट हुई, तो वो समझ गई कि कृष्ण की क्या इच्छा है। कृष्ण की क्या इच्छा है वो समझ गई। और कृष्ण की इच्छा क्या है? वो आनंद चाहते हैं। तो फिर अभी देखिए, कृष्ण की इच्छा राधा रानी समझ जाती है, लेकिन राधा रानी की इच्छा कृष्ण नहीं समझ पाते। तो राधा रानी की इच्छा कृष्ण नहीं समझ पाते। तो राधा रानी कहती है उनको, बोलते देखो, दुनिया की कोई भी स्त्री, हाँ, स्त्री पुरुष का मन को जान सकती है। क्या है? पुरुष की मन को जान सकती है, लेकिन पुरुष स्त्री के मन को नहीं जान सकता, है ना? तो उसे ये रूट कहां से आया है? ये रूट कहां से है? गोलोक वृंदावन से आया है। तो राधा रानी इमीडिएटली बोलती है कृष्ण को, देखो, आपके मन को मैं जानती हूँ, आपके हृदय को जानती हूँ, आप क्या चाह रहे हो, लेकिन आप मेरे हृदय को नहीं जान सकते।
इसीलिए कृष्ण के लिए भी अभी तक ये रहस्य है कि राधा रानी का राधा रानी के गुण क्या है, उसको भी समझना कृष्ण के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि राधा रानी के गुण बढ़ते ही जा रहे हैं ना। बोलते जब कृष्ण राधा रानी को देखते तो राधा रानी की सुंदरता बढ़ती है, जब राधा रानी कृष्ण को देखते तो कृष्ण की सुंदरता बढ़ती है, जो भी है। तो इस प्रकार राधा रानी के गुण बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ, तो उसको कृष्ण भी समझने के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार राधा रानी कहती है। और फिर बाद में कुछ समय के बाद जो राधा रानी सोई थी एक बार, तो कृष्ण ने क्या किया, अपनी योग माया शक्ति से, राधा रानी जब सोई हुई थी तो कृष्ण ने राधा योग माया की शक्ति से क्या किया, एक सपना दिखाया। और उस सपने में राधा रानी देखती है कि एक बहुत बड़ा ऐसा क्या दिख रहा है, वृंदावन के जैसा दिख रहा है, द्वीप दिख रहा है, द्वीप। और वो द्वीप में नदी बह रही है, गंगा यमुना ये सारी नदियां बह रही है। और देख रहे हैं कि वहां पर जो यमुना का जो किनारा है, उस किनारे पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो सुंदरता को प्रदान कर रहे हैं। वहां पर बहुत सारे पंछी है, तोते हैं, हाँ, अलग अलग आवाज निकाल रहे हैं, मोर है, नाच रहे हैं। तो इस प्रकार सारा एक बहुत ही अच्छा आनंदमय वातावरण था, प्रसन्नमय वातावरण था। तो फिर राधा रानी देखती है कि कोई तो भी बहुत सारे लोग नाच रहे हैं उसमें, कुछ लोग नाच रहे, और उस सारे भक्तों के अंदर कोई तो भी जो नाच रहे उसके अंदर एक ही बहुत ही तेजस्वी ब्राह्मण नाच रहा है, तेजस्वी ब्राह्मण नाच रहा है। और जो कैसे रंग का है, सुवर्ण रंग का है। तो राधा रानी देखती है कि क्या ये श्याम सुंदर है क्या, जिसके प्रति मैं आकर्षित हो रही हूँ, क्या वो श्याम सुंदर है क्या, क्योंकि मैं केवल श्याम सुंदर के प्रति आकर्षित होंगी और किसी के प्रति भी नहीं। तो क्या बोलती है कि राधा ये सपने में सोच रही है, मतलब वो सोच रही है, नींद में सोच रही है राधा रानी, क्या ये श्याम सुंदर है। तो बोलते नहीं नहीं, ये श्याम सुंदर कैसे हो सकता है, इनका तो रंग श्याम सुंदर नहीं है, श्याम वर्ण के नहीं है। तो क्या मैं ये राधा रानी हूँ, मैं खुद हूँ। तो बोलते राधा रानी के जैसा तो कॉम्प्लेक्शन लग रहा है, हाँ, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, कांति जो है वो तो मेरे जैसी लग रही, सुवर्ण रंग दिख रहा है। लेकिन ये भी नहीं हूँ, मैं भी श्याम भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, तो ये दोनों कंबाइंड तो नहीं है। तो फिर वो चिंतित हो जाती है, और चिंतित होकर जब नींद में से उठ जाती हो तो कृष्ण को पूछती है, मैंने एक सपना देखा। कृष्ण बोला, हाँ मैंने ही दिखाया था तुम्हें, जो पिक्चर है वो मैंने ही दिखाया था। तो वो क्या है, बोलते कि आने वाले भविष्य में चैतन्य महाप्रभु बनकर आएंगे, गौरांग रूप लेकर, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु आएंगे, हेम रूप चैतन्य, तो आएंगे और क्या करेंगे, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करेंगे। तो इस प्रकार ये सपना उन्होंने दिखाया। तो आगे इसीलिए ये जो चैतन्य महाप्रभु क्या है, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, अन्योन्य विल्ला से रसास्वादन करी। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया है। तो कहते हैं कि केवल राधा रानी का पूजा, राधा रानी का केवल पूजा नहीं करना चाहिए, या केवल कृष्ण का पूजा नहीं करना चाहिए। इसीलिए जब राधा जन्माष्टमी होता है तो जन्माष्टमी के दिन राधा कृष्ण को साथ में रखते, केवल कृष्ण को रखते क्या, और आज कृष्ण जन्माष्टमी, राधा रानी का थोड़ी अष्टमी आज, हाँ, केवल कृष्ण को रखने का, उनका जन्माष्टमी करने का, राधा रानी को क्यों साथ में रखते हैं। और जब राधाष्टमी होती है तो क्या राधा को रखते हैं हम, नहीं, किसको रखते साथ में, कृष्ण को। तो जहां पर राधा रानी होती वहां पर कृष्ण होते, जहां पर कृष्ण होते वहां पर राधा रानी होती, यही अपनी परंपरा है। तो कहते कि जो राधा रानी की केवल कृष्ण की अगर पूजा करता है वो अज्ञानी में कहा गया है, उनको अज्ञानी कहा गया। तो वैसे भगवान जो है अलग अलग संप्रदाय प्रस्तुत करते हैं। जैसे हमने देखा कि जो श्री संप्रदाय है, श्री संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है ना, लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। उनके जो आचार्य कौन है, रामानुज आचार्य, है ना, उस परंपरा को आगे करने वाले। उसके बाद में वल्लभ संप्रदाय जो है वो कहाँ से आया, रुद्र संप्रदाय से आया। तो रुद्र संप्रदाय में वात्सल्य रस है, और इधर कौन सा, ऐश्वर्य, है ना, श्री संप्रदाय में ऐश्वर्य भाव है। जो वात्सल्य रस किसमें है, वल्लभ संप्रदाय में। तो वहां पर जो वल्लभाचार्य है, तो एक बार वो पूजा कर रहे थे कृष्ण की, रोज पूजा करते थे, केवल लड्डू गोपाल की पूजा करते थे। तो एक बार ऐसा होता है कि एक चूड़ी वाला आता है, चूड़ी बेचने वाला। और पहले के जमाने में संयुक्त कुटुंब परिवार हुआ करता था, है ना, वो जमाना था एक। अभी वो जमाना नहीं रहा, ज्वाइंट फैमिली का जमाना चला गया है। तो
ये जो ज्वाइंट फैमिली है, ये ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी। तो जब चूड़ी बेचने वाला था तो एक ही घर में बहुत सारे गिराईक मिल जाते थे उनको। तो अलग अलग फ्लैट बाय फ्लैट, मतलब हर फ्लैट में अलग अलग जाने का जरूरत नहीं है ना। हाँ, तो बहुत अच्छी बात, वेरी नाइस। तो ये जो चूड़ी वो बेचने वाला आया वल्लभाचार्य के घर के वहां पर, और बोला कि मुझे चूड़ियां पहनाना, आपके घर में जो स्त्रियां हैं उनको भेज दीजिए। तो सारी स्त्रियां आ जाती है, और एक्चुअली वो 10 स्त्रियां होती, 10 स्त्रियां होती है उनके घर में। और ये चूड़ी पहना देता है। तो वल्लभाचार्य बोलते कि बताइए आपका कितना पैसा हुआ। तो बोला इतना इतना पैसा हुआ। तो बोलते अरे ऐसा कैसा, तुम तो 11 लेडीज का ले रहे हो, क्या है 11 स्त्रियों का पैसा ले रहे हो, 11 स्त्रियों को चूड़ियां पहनाने का पैसा ले रहे हो। तो वल्लभाचार्य बोलते हैं कि जो चूड़ी वाला बोलता है नहीं नहीं 11 ही तो थे, 10 थोड़ी थे। बोलते नहीं हमारे घर में 10 स्त्रियां है केवल। तो दोनों में बहुत सारा आर्ग्यूमेंट होता है और मानते ही नहीं है एक दूसरे की बात। फिर बाद में वो चूड़ी वाला चला जाता है, 10 लोगों का लेकर चला, 10 स्त्रियों का पैसा लेकर चले जाते हैं। रात में राधा रानी सपने में आती और बोलती है कि देखो आप केवल कृष्ण की पूजा करते हो। किसकी? कृष्ण की पूजा करते हो। ऐसा मत समझना कि मैं आपके उसके कृष्ण के साथ नहीं हूँ, मैं हमेशा वहां पर रहती हूँ। इसीलिए जब चूड़ी पहनाने वाला आया था तो मैंने भी चूड़ी पहना के दी। तो इसीलिए वहां पर क्या है, राधा रानी, जिधर कृष्ण होते वहां पर राधा रानी होती है। तो उनका वात्सल्य स्वरूप है, समझो वात्सल्य रूप में पूजा करते हैं। लेकिन हमें परंपरा में राधा कृष्ण को साथ में रखा है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, राधा कृष्ण को साथ में रखकर पूजा करना चाहिए। उनके बारे में हमें हमेशा सोचना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए उनकी लीलाओं को। तो इसीलिए कृष्ण की, राधा को अकेली पूजा नहीं करना है। तो अभी एक बार चैतन्य महाप्रभु जब इसमें चले गए, कहां पर, दक्षिण यात्रा में। तो दक्षिण यात्रा में जाने के बाद वो कहां पर मिलते हैं, श्रीरंगम में जाते हैं। और श्रीरंगम में वेंकट भट्ट को मिलते हैं, है ना। वेंकट भट्ट को मिलते हैं, वहां पर बहुत सारा वार्तालाप होता है। वो सब कुछ अभी आउट ऑफ सिलेबस आज के लेक्चर के लिए, उसको मैं थोड़ा बाजू में रख देता हूँ। तो ये जो उसमें वेंकट भट्ट के साथ जब चर्चा होती है तो वो पूछते हैं कि देखो जो लक्ष्मी जी है वो किसकी पत्नी, किसकी कंसोर्ट है, किसकी ये है, कांता है। वो नारायण की कांता है। जो वैकुंठ की जो नारायण है उनकी पत्नी है ना। फिर भी लक्ष्मी क्यों चाहती है राधा, वो कृष्ण ग्वाले के साथ क्यों नाचना चाहती है? क्या है, जो ग्वाला है वो ग्वाला के साथ क्यों डांस कर रहे हो, जो गाय को लेके घूम रहे हैं, किसको, गाय को लेके घूम रहे हैं, उसके साथ क्यों नाचना चाहते? तो फिर वो बोल नहीं पाए, बोले मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको समझना बहुत मुश्किल है। स्पष्टीकरण नहीं दे पाए, तो है उसका स्पष्टीकरण जो भी है। लेकिन यहाँ पर वो बोलते हैं कि जो राधा रानी को, लक्ष्मी जो कभी मौका नहीं मिला किसमें, इसमें नाचने के लिए, रासलीला में नाचने के लिए। तो हर व्यक्ति चाहता है, हर जीव चाहता है कि राधा कृष्ण की लीलाओं में जाए हम। लेकिन उसके लिए व्यक्ति को उस स्तर तक पहुंचना आवश्यक है, ठीक है। तो वो स्तर लाने के लिए हमारी कृष्ण भावनामृत है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत इस्कॉन की संस्था है, जो हमें आचार्यों ने दी है। तो गर्ग संहिता में राधा रानी कैसे छांव के रूप में रहती है, हमेशा छांव के, जो कृष्ण है जैसे हमें और छांव को अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार राधा को कृष्ण से अलग नहीं किया जा सकता। तो कृष्ण क्या है, गोलोक के राजा है, गोलोक के राजा है। और राधा रानी क्या है, गोलोक की रानी है। उसी प्रकार जो वैकुंठ के राजा कौन है, नारायण है। और लक्ष्मी जी उनके कौन है, उनकी कंसोर्ट है, जो उनकी छांव है। उसके बाद में जब रामचंद्र आते हैं, तो रामचंद्र आते हैं तो क्या है, उनके साथ कौन आती है, सीता आती है, जानकी, है ना, जनक महाराज की पुत्री। तो वो भी क्या है, जहां पर राम आते हैं वहां पर सीता है। तो ये जो सारी है, और बाद में हरि जब आते हैं तो कौन आता है, कमला आती है, कमला। हरि आते हैं तो कौन आते हैं उनके साथ, कमला आती है। जब यज्ञ आते, यज्ञ अवतार होता है तो कौन आती है उनके साथ, दक्षिणा आती है ना, दक्षिणा आती है। और जब नरसिंह आते हैं, नरसिंह भगवान का अवतार होते हैं, उनके साथ कौन रहता है, रमा होती है। कौन, रमा होती है। तो इस प्रकार जहां पर भगवान है वहां पर उनकी शक्ति है, यहाँ पर भगवान होते हैं वहां पर उनकी शक्ति है। उस प्रकार नारायण ऋषि जो है, नर और नारायण,
नर नारायण की जो नारायण ऋषि है, उनकी पत्नी कौन है? शांति। तो शांति आती है उनके साथ। तो इस प्रकार धूप के साथ साथ छांव भी होती है। यहाँ पर सूर्य प्रकाश है, वहां पर क्या है? छांव भी होता है। तो इस प्रकार ये राधा रानी है। तो नारद पंचरात्र में बताया गया है कि कृष्ण कौन है? सारे जगह के दुनिया के कौन है? पिता है। और राधा रानी कौन है? माता है। तो और दोनों भी एक्चुअली देखा जाए तो एक जैसे है। जिस प्रकार उदाहरण दिया जाता है, दूध की सफेदी को दूर नहीं किया जा सकता, है ना? दूध की जो सफेदी उसको दूर किया जा सकता है। चलो सफेदी निकाल दो उसमें से, निकाल के बताओ। होमवर्क आप सबके लिए। तो दूध की सफेदी, हाँ है ना, नींबू डाल दो उसमें। है ना, नींबू डाल दो, सफेदी निकल जाएगा, पनीर आ जाएगा। लेकिन अंदर का दूध तो ये चला गया। तो खट्टापन, खट्टापन क्या करता है? दूर कर देता है। तो हमारे जो सच्चिदानंद विग्रह है, हम जो हमारे अंदर क्या खट्टापन पड़ा है, इसीलिए हमारा अंदर का जो मूल स्वभाव चला गया एक्चुअली देखा जाए, भगवान से प्रेम करने का। तो जब राधा रानी जो है लक्ष्मी के रूप में आती है। लक्ष्मी, महालक्ष्मी, वैकुंठ की जो लक्ष्मी है, वो भगवान के वक्षस्थल पर है। किसके रूप में? श्रीवत्स के रूप में, है ना, छोड़ती नहीं है। ठीक है। तो वही राधा रानी जब इस दुनिया में आती है, सरस्वती के रूप में आती है। वही राधा रानी सरस्वती के रूप में आती है ना? ठीक है। तो और ये जो सरस्वती जो है, किसकी माँ है? राधा रानी किसकी माँ है? जो विद्वान लोग हैं, जो विद्वान बोलते हैं ना, अरे आपके जीव पर सरस्वती है। तो सरस्वती किसकी माँ है? विद्वान लोगों की, है ना? और सरस्वती किसका प्राकटीकरण है? राधा रानी का। तो इस प्रकार कहा गया है कि विबुद्ध वंदिते बुद्ध जन आश्रिते। विबुद्ध मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं, उनकी कौन है? विबुद्ध भी वंदन करते हैं। किसको? सरस्वती को, जो इनडायरेक्टली राधा रानी का प्राकटीकरण है। और बुद्ध जनाश्रित, विद्वान और बुद्धिमान भी लोग होते हैं। जो बुद्धिमान किसका आश्रय लेते हैं? राधा सरस्वती का आश्रय लेते हैं। और उसके बाद में जब ब्रह्मलोक में जब आती है वो,